हमारा विषय पातंजल योग दर्शन के योग सूत्रों पर चल रहा है। आज हम समझेंगे समाधि पाद के योग सूत्र 27 को। योग सूत्र 27 में पातंजल ऋषि हमें किस बात के गहरे अर्थ बता रहे हैं, किस सूत्र के गहरे अर्थ बता रहे हैं। तो ओम में विद्यमान है, स्थित है। तो ओम की ध्वनि, जरा इस चीज को समझिए, जब हम ओम की ध्वनि उच्चारित करते हैं जो कि ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और यहां पर यह समझना आवश्यक होगा कि अगर हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है, ब्रह्मांड से जुड़ना है, ब्रह्मांडी ऊर्जा को ग्रहण करना है और ब्रह्मांड में फैली पॉजिटिव जो भी सामग्री है, जो पॉजिटिव वेव्स हैं, जो पॉजिटिव कारण है हमारे लिए, प्रणव यानी ओम की तुलना ईश्वर से की जा रही है, यानी ईश्वर ही ओम है। अर्थात जब भी हम ओम को उच्चारित करते हैं, ओम की ध्वनि को उच्चारित करते हैं, तो हम ईश्वर को ही उच्चारित करते हैं, ईश्वर से ही कनेक्ट होते हैं। तो यहां पर हमें यह समझ लेना चाहिए ओम की ध्वनि है क्या। पहले आप इस ध्वनि को सुनिए। यह ध्वनि नासा के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड से प्राप्त की। ब्रह्मांड की अनंत दूरियों पर ब्रह्मांड से उत्पन्न इस साउंड को, जो कि ओम है, जो सिद्ध करता है कि ओम की वास्तविक ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो साथियों, आपने ये ध्वनि सुनी, ये ब्रह्मांड की ओम की ध्वनि है, जो ब्रह्मांड में निरंतर हर समय गुंजायित हो रही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी ओम की ध्वनि से, प्रारंभ इसी ओम की ध्वनि से होता है। अब इस ध्वनि को हम समझें तो इस ध्वनि में हमें 3 शब्द मिलते हैं, आ, उ और मा। तो ये आ, उ और मा हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। ये परिभाषित करते हैं आ, उ और मा कि ब्रह्मा और विष्णु तीनों इसके अंदर निहित हैं, ओम के अंदर। तीनों देवताओं, तीनों हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ओम में विद्यमान है, स्थित हैं। तो ओम की ध्वनि, जरा इस चीज को समझिए, जब हम ओम की ध्वनि उच्चारित करते हैं जो कि ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और यहां पर यह समझना आवश्यक होगा कि अगर हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है, ब्रह्मांड से जुड़ना है, ब्रह्मांडी ऊर्जा को ग्रहण करना है और ब्रह्मांड में फैली पॉजिटिव जो भी सामग्री है, जो पॉजिटिव वेव्स हैं, जो पॉजिटिव कारण है हमारे लिए, जो कि विकास का कारण बन सकते हैं, और हम जिनका प्रयोग करके बहुत अधिक विकसित हो सकते हैं, ब्रह्मांड तुल्य हो सकते हैं, जहां हम स्वयं को शिवो हम की स्थिति में पाएं। बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने जब इस स्थिति में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो ओम की ध्वनि है, जो ब्रह्मांड की ध्वनि है, वही, क्योंकि हम भी ब्रह्मांड का ही अंश हैं, किसी न किसी रूप में हम ब्रह्मांड के अंश हैं, बहुत तुच्छ, बहुत छोटे, लेकिन ब्रह्मांड से हम पृथक नहीं हैं। लेकिन जब हम
इस ध्वनि से अपने आप को पृथक करते हैं तो हम पृथक भाषित होते हैं, अनुभव होता है। लेकिन जब इसी ध्वनि को हम उच्चारित करते हैं तो हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होने लगते हैं, ध्यान की, मेडिटेशन की गहरी अवस्थाओं में जाने लगते हैं, और तब हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को इस ध्वनि के अंदर पाते हैं, और इसी ध्वनि के अंदर हम स्वयं को पाते हैं। यानी यही ध्वनि सभी जीवों में, सभी पदार्थों में, सभी प्राणियों में, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है, सभी के अंदर ये ध्वनि, ये वाइब्रेशन, ये तरंगें उपस्थित हैं। तो इनको इस तरह समझें, जैसे कि मैंने 3 शब्द बताए, इनसे बनती है ओम की ध्वनि, आ उ ओम। तो मैं इसका बताने का तरीका, इसको करने का तरीका, ओम की ध्वनि कैसे सही उच्चारण करें वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने जीवन में निरंतर रोज अभ्यास करें, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट ओम का उच्चारण करें, तो ये आपकी अंदर की नेगेटिविटी को निकालेगा और आपको ब्रह्मांड से जोड़ेगा। और इसका पूरा मैं साइंटिफिक कारण बताऊंगा, ओम की ध्वनि से कौन सी वेव्स किस समय एक्टिव होती हैं और वो हमें किस तरह से ब्रह्मांड से जोड़ती हैं। इस चीज का आज विस्तार से समझेंगे। हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सही तकनीक भी समझें आप, और उस समय उच्चारण के समय कौन सी वेव्स एक्टिव होती हैं। तो सही उच्चारण है ओम का, इसको सीधे सीधे ओम नहीं बोलना है। इस ध्वनि को इस तरह से हम 3 खंडों में समझते हैं। पहले हम आ का उच्चारण करेंगे, फिर किस तरह से स्वतः ऊ में परिवर्तित होता है और स्वतः मां में परिवर्तित होता है, और ये एक प्रक्रिया बनाती है। तो ये किस तरह से इसको समझें आप। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब इस ध्वनि को, प्रथम ध्वनि को आप उच्चारित करेंगे तो ध्यान देंगे और महसूस करेंगे इसके वाइब्रेशन को, इसकी वॉइस कहां से आ रही है। जब इस पर आप ध्यान देंगे तो महसूस करेंगे ये वॉइस नाभि से आ रही है, ये नाभि से सीधे डायरेक्ट नाभि से आ रही है। इसमें हमारे और भी कोई अंग सक्रिय नहीं है, सिर्फ नाभि से ये वायु का, ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। एक बार फिर से समझ लें, यहां देखेंगे आप कि सीधी ध्वनि ये नाभि से आ रही है और हमारा मुंह खुला हुआ है, हमें और कोई प्रयास नहीं करना है। और जब यही मुंह धीरे धीरे हमारा बंद होगा तो ऊ की ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम आ बोलते हुए धीरे धीरे माउथ को बंद करते हुए लाएंगे तो ये ऊ की ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अभी हमने शुरू करते हैं आ से, आ, अब आप देख रहे हैं कि जैसे मेरा माउथ बंद होता जा रहा है, मेरे होठ, लिप्स छोटे आकार में आते जा रहे हैं, आकार बदलता जा रहा है, तो ये आ का उच्चारण ऊ में परिवर्तित होता जा रहा है। या ऊ में आप ध्यान देंगे कि ध्वनि कहां जा रही है। जो ध्वनि नाभि से आ रही थी, अब वो ध्वनि कंठ में आ रही है। जब हम आ से ऊ की ओर जा रहे हैं तो ध्वनि कंठ में आ रही है। जैसे देखिए, आ, तो कंठ में, ये कंठ वाले क्षेत्र में, विशुद्धि चक्र में, मणिपुर चक्र से उठ के विशुद्धि चक्र को प्रभावित ये ध्वनि हमारी कर रही है। और जब हम इसी को उच्चारण करते हुए माउथ को, मुंह को पूरी तरह बंद कर लेते हैं तो यही ध्वनि हमारी नासिका में चली जाती है और हमारे आज्ञा चक्र को
पर प्रभावित होती है। ये हमारे पूरे मस्तिष्क में ये ध्वनि गूंजती है, जिसके कारण हमारी पीनियल ग्लैंड और मस्तिष्क के विशेष केंद्र एक्टिव होते हैं। तो इसे एक बार फिर करके देखते हैं। जब और मां की ध्वनि का उच्चारण अधिक देर तक करना है। अब मां का उच्चारण करते हुए आप महसूस करेंगे सारी वाइब्रेशन हमारे माइंड में एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन, एक विशेष ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और जब हम बार बार इस चीज का रिपीटेशन करते हैं तो ध्वनि नाभि से कंठ विशुद्धि चक्र, नाभि मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र, और ये निरंतर करने से एक वर्तुल बनता है, एक राउंड बनता है, एक सर्कल बनता है। तो इस सर्कल के निर्माण होने से, और ये सर्कल धीरे 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 विस्तृत होता चला जाता है, जो हम देख नहीं सकते, लेकिन ये आवृत्ति, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है और हमें सारे ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो कौन सी वेव्स उत्पन्न होती हैं, उन वेव्स को समझते हैं। साइंस की लैंग्वेज में इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब हम आ का उच्चारण करते हैं आ, तो यहां पर हमारी अल्फा वेव्स एक्टिव हो रही हैं। अल्फा वेव्स का निर्माण हो रहा है, जो कि प्रति सेकंड 8 से 4 हर्ट्ज प्रति सेकंड की गति से संचरित होती हैं, एक्टिव होती हैं। और जब हम यही ऊ में परिवर्तित होता है, तो ये ध्वनि विशुद्धि चक्र की ओर जा रही है। यहां पर ध्वनि थीटा वेव्स में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी की आवृत्ति, जिसकी की फ्रीक्वेंसी 4 से 8 रह जाती है। जहां की अल्फा की 8 से 4 थी फ्रीक्वेंसी, और थीटा की फ्रीक्वेंसी नीचे डाउन चली जाती है, जो कि 4 से हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है। यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे आ रही है। और वहीं जब माउथ पूरी तरह बंद होता है और हमारी ध्वनि हमारी नासिका से होकर हमारे पूरे आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र ये सबको गुंजायित करती है, पूरे मस्तिष्क को गुंजा देती है, तो उस समय वेव्स एक्टिव होती है, डेल्टा वेव्स, जो कि 5 से 4 हर्ट्ज प्रति सेकंड के फ्रीक्वेंसी पर गति करती है, एक्टिव होती है। तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी जब मिलकर वर्क करती हैं, निरंतर हमारे ओम के उच्चारण करने से ये तीनों ध्वनियों को जो एक कॉम्बिनेशन बनता है और एक जो वर्तुल बनता है, जिस वर्तुल का निर्माण करती हैं, सबसे पहले ये समझ लें अल्फा वेव्स, ये हमारे माइंड को एकाग्र करती हैं। अल्फा वेव्स मानसिक शांति और एकाग्रता को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। जब भी अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी वर्क करती हैं तो हमारे अंदर एक शांति उतरने लगती है, एकाग्रता उतरने लगती है, और हमारी एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ने लगती है। और ऊ के उच्चारण से थीटा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो कि सामान्य से कम है, मात्र 4 से हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं, जो कि हमारी रचनात्मकता और हमारे अंतर्ज्ञान और हमारे अलौकिक अनुभवों को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। और जब हम मां का उच्चारण करते हैं तो उस समय डेल्टा वेव्स उत्पन्न होती हैं। मां के उच्चारण से, मां की ध्वनि से डेल्टा वेव्स एक्टिव होती हैं, जो कि हमें एक रिलैक्सेशन और एक ध्यान की अवस्था, जो धीरे धीरे समाधि की ओर जाती है,
उस अवस्था में हमें ले जाती हैं। तो साथियों, यहां ये समझिए, इन तीनों का हमें भौतिक जीवन में तो ये लाभ प्राप्त होने वाला है कि हमारे जो भी फिजिकल बॉडी है, हमारी फिजिकल बॉडी की सारी समस्याएं जो कि ब्लॉकेज हैं, हमारे प्राण शरीर में जितने भी अकारण ब्लॉकेज तैयार हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे विचारों से, बाहरी कारणों से, बहुत सारी घटनाओं के कारण ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे प्राण शरीर के अंदर एक प्रकार की बीमारियां तैयार करना शुरू कर देते हैं। बीमारियां हमेशा प्राण शरीर के स्तर पे होती हैं, बाद में प्रत्यक्ष स्थूल रूप से स्थूल शरीर में प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन निर्माण प्राण शरीर में होता है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो अपने प्राण शरीर को शुद्ध करते हैं, और हमारा प्राण शरीर शुद्ध होने से ब्रह्मांडी चेतना से, उच्च स्तरीय चेतना से, सुपर कॉन्शस से, जिसे हम परम तत्व कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें हम कहते हैं, उनसे हम जुड़ने लगते हैं, और हम एक तुच्छ से असीम की यात्रा पर निकलते हैं। एक छोटे से कण से असीम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। साथियों, यही कारण है हमारे सनातन के ऋषियों ने ओम को, प्रणव को इतना महत्व दिया, क्योंकि वास्तव में ओम ही जीवन का, सृष्टि का, सभी कुछ का सार है। बिना ओम के पूरी सृष्टि की कहीं उत्पत्ति संभव नहीं है। यह ओम ही है जिसके कारण सब कुछ निर्मित हो रहा है, सब कुछ बार बार निर्मित हो रहा है, नष्ट हो रहा है, बन रहा है। एक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया चल रही है। तो इस चीज को आप गहरे से समझें और इसका लाभ उठाएं। आप रोज मेडिटेशन में, ध्यान में ओम का उच्चारण करें। अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर जो ब्रह्मांडी चेतना आएगी और आपके आसपास के वातावरण में जो वो ध्वनि विकसित होगी, ओम की ध्वनि, जो कि एक फ्रीक्वेंसी का एक विशेष तालमेल है, फ्रीक्वेंसी का एक विशेष सर्कल बनाता है, एक अलग आवृत्ति बनाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए, पूरे ब्रह्मांड जिससे चल रहा है वो हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी होगी। और हमें ध्यान की गहरी अवस्थाओं में, समाधि की अवस्थाओं में जाना है और हमें दिव्य अनुभव प्राप्त करने हैं। तो एक ओम के मात्र उच्चारण से हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, परम चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, सुपर कॉन्शस को प्राप्त कर सकते हैं। जहां जिस स्थिति में हम ब्रह्मास्मि, शिवोहम जैसी स्थिति होती हैं, उन स्थितियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ओम से, ध्वनि से एकाकार हो जाते हैं, ओम से एकाकार हो जाते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार हो जाते हैं। और यही प्रणव का रहस्य है, जो कि आप आज समझे होंगे। आप अपने विचार, अपने कमेंट अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और जो भी आपकी प्रश्न, जो भी शंका, समाधान मैं सभी के करता हूं। और ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक वीडियो शेयर किया करें, और आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में विकास करते हुए, अपने भौतिक जीवन को बेहतर से बेहतर बनाते हुए आध्यात्म की ऊंचे शिखर को छुएं और स्वयं ब्रह्मांड की वो स्थिति बने, स्थिति नहीं, स्वयं ब्रह्मांड बन जाएं, ब्रह्मांडी चेतना से एकत्व प्राप्त करें। ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।